प्रणाम ऋषिवर, क्षमा करिए। क्या आपने आस्तिक को कहीं देखा है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यही तो था अभी। मुझसे ध्यान और साधना को लेकर कुछ प्रश्न किए और फिर उनके उत्तर पाकर चला गया। किंतु तुम चिंता मत करो पुत्री, वो यहीं कहीं होगा। किंतु ऋषिवर, यदि वो यही कहीं होता तो मेरे इतने बार पुकारने पर वो चला आता, किंतु वो आया नहीं। वो कहाँ है? प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम बहन मनसा, प्रणाम माते। भ्राता, आप बिल्कुल उचित समय पर आए हैं। पुत्र आस्तिक कहीं मिल नहीं रहा है। कृपया आप उसे ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। ये तो आस्तिक का स्वर है। पुत्र आस्तिक, पुत्र तुम वहां क्या कर रहे हो? आस्तिक वृक्षासन ध्यान मुद्रा में था, जो मैंने उसे अभी सिखाया था। हाँ माँ, तन और मन में संतुलन के लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है। नमस्ते ब्रह्मरूप। किंतु पुत्र, इसके लिए अपने आप को संकट में डालने की और वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? सहिताय हाँ पुत्र, नीचे आ जाओ। गणपतये नमः। बहन मनसा इतना ध्यान रखती हैं आस्तिक का, एक पल उसे अपने से दूर नहीं होने देती, तो फिर अब वो उसे कैसे जाने देंगी? और मैं अपनी बहन को फिर एक त्याग करने को कैसे कहूंगा? क्या मैंने उचित सुना ना माता? अभी दीदी मनसा को एक और त्याग करना था। हाँ पुत्र, आस्तिक को अपनी प्रसन्नता का आधार बनाने वाली मनसा को अभी एक और त्याग करना था। संतान से, पुत्र से दूर होना एक माँ के लिए सबसे बड़ा त्याग है। जिस उद्देश्य के लिए आस्तिक का जन्म हुआ था, उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पुत्री मनसा को अपने पुत्र को विदा करना था। आस्तिक को उस समय के दो प्रबल व्यक्तित्व, महाराज जन्मेजय और उस समय के महानतम ऋषि शिष्य उत्तांग का विरोध करना था। वो दोनों नागवंश के अंत के लिए एक बड़ा यज्ञ आरंभ करने वाले थे। उन्हें रोकने का साहस और सामर्थ्य देवता भी नहीं रखते थे। अब नागराज वासुकी को वो करना था जिसे टाला नहीं जा सकता था। बहन, जन्म तभी सार्थक है जब उसके उद्देश्य की पूर्ति हो। आस्तिक के भी जन्म को सार्थक करने का समय आ गया है। सत्य तो यह है कि विनाश निकट है। जो भी उचित हो अभी करना होगा, अन्यथा संसार से नागवंश का अस्तित्व सदा के लिए मिट जाएगा। महाराज जन्मेजय सर्पमेध यज्ञ करने वाले हैं, जिसे मात्र और मात्र आस्तिक ही रोक सकता है, अन्यथा समस्त नागवंश भस्म हो जाएगा। इन सब का कारण मैं हूँ। मैंने ही अपने नाग पुत्रों को भयंकर श्राप दे डाला। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ अग्नि में गिरकर तुम सबका अंत होगा। किंतु पांडवों के वंशज महाराज जन्मेजय ऐसा विनाशकारी यज्ञ कर क्यों रहे?
और उतांग जैसे ज्ञानी ऋषि उनकी सहायता भी क्यों कर रहे हैं? प्रतिशोध। महाराज जन्मेजय प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हैं। उनके पिता महाराज परीक्षित के साथ जो हुआ उसके कारण उनके मन में नागों के प्रति गहरा द्वेष है। महाराज परीक्षित के साथ ऐसा क्या हुआ था माता? एक दिन हस्तिनापुर के महाराज अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित आखेट के बाद वन से लौट रहे थे और उस समय उन्हें बेहद प्यास सता रही थी। यहाँ तो कहीं भी जल नहीं दिख रहा। अंदर कोई है क्या? कुटिया में कोई है? मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे जल चाहिए। वो ऋषि शमिक का आश्रम था। महाराज परीक्षित ऋषिवर को उनके ध्यान से नहीं उठाना चाहते थे, किंतु मुझे ऋषिवर से ही जल की याचना करनी होगी। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, मैं यहां जल प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हूं। मैं अत्यंत ही प्यासा हूं। यदि मुझे जल नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे ऋषिवर। इसलिए आपको आपके ध्यान से उठाने का प्रयास कर रहा हूं। हमें जल देने की कृपा करें। मैं हस्तिनापुर नरेश परीक्षित हूं ऋषिवर। हमारी सहायता कीजिए ऋषिवर, जल दीजिए हमें। परोपकार संसार का सबसे श्रेष्ठ धर्म है ऋषिवर। परोपकार में भी श्रेष्ठ है किसी प्यासे को जल देना, किसी तप के समान या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। इसलिए हमारी प्रार्थना को अनसुना ना करें ऋषिवर। कृपा करें हम पर, हमें जल दे ऋषिवर, हमें जल दे। विश्वास नहीं होता, एक ऋषि हैं हम, इसके बाद भी किसी प्यासे को जल देने के लिए तत्पर नहीं है आप। राजा का मान ना रखे कोई बात नहीं, लेकिन किसी पीड़ित की पीड़ा को दूर करना आपका तो धर्म है ऋषिवर। ऐसे अपमान, ऐसे तिरस्कार के बाद आपसे और अनुरोध करना व्यर्थ है ऋषिवर। ऋषि शमिक घोर तप में लीन थे। वो ना तो महाराज का तिरस्कार कर रहे थे और ना ही उनका अपमान, किंतु महाराज परीक्षित ये समझने में असमर्थ थे और फिर अपने क्रोध के आवेश में आकर वो ऋषिवर के आश्रम से बाहर निकले। पहले ही मैं प्यास से व्याकुल हूं, उस पर यह मृत सर्प मेरे मार्ग में पड़ा है। वो मृत सर्प ऋषि शमिक के तन पर गिरा और उसी समय ऋषि शमिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी आश्रम पहुंचे और अपने पिता के तन से एक मृत सर्प को लिपटे देखकर उन्होंने उसे ऋषिवर का अपमान माना। ये क्या किया महाराज? रुकिए राजन। नहीं नहीं, यह मेरा आशय नहीं था। ऋषिवर, मैं तो यहाँ केवल जल मांगने आया था
और क्या राजन, आप इतना भी नहीं जानते? तप में लीन ऋषि संसारिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। उनका सीधा संपर्क उनके ईश्वर से होता है, इसलिए ना उन्हें कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। मृत सर्प को उन पे उछालकर आपने तप में बैठे ऋषि का नहीं, उनके तप का भी अपमान किया है।